हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविश बीडी गुरबानी फ्रॉम 27 मीडिया। हमारा भारत हर चीज़ में सक्षम है, लेकिन संपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसको भी बाकी अन्य देशों की तरह कुछ चीज़ें इंपोर्ट और कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी होती हैं। भारत के कुछ मेजर इंपोर्ट में शामिल हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम गैसेस, मिनरल फ्यूल्स, एपीआई, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, प्रेशियस मेटल एंड स्टोन्स एंड प्लास्टिक आर्टिकल्स। लेकिन इस खतरे की घड़ी में, इस कोरोना वायरस के समय, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरे का विषय है एपीआई इंपोर्ट्स। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसको बल्क ड्रग्स भी कहा जाता है। ये किसी भी फार्मा इंडस्ट्री की जान होती है। बिना एपीआई के कोई भी फार्मा इंडस्ट्री काम ही नहीं कर सकती। एपीआई को सरलता से समझते हैं तो जो हम मेडिसिन, जो हम दवाई टैबलेट लेते हैं, उसका मेन फॉर्मूला वो होता है एपीआई। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो दवाई क्रोसिन लेते हैं, उसमें असीटामिनोफेन, जिसको हम पैरासीटामोल के नाम से भी जानते हैं, वो उस दवाई का एपीआई होता है। मतलब एपीआई मेन फॉर्मूले को कहा जाता है। जो हम टैबलेट लेते हैं उसका मेन फॉर्मूला एपीआई होता है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए एपीआई चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हम करीब 70% एपीआई चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना, जो कि वर्ल्ड्स फैक्ट्री भी कही जाती है, वो खुद अभी इस समय ठप पड़ी हुई है। तो हम अपने देश में मेडिसिन्स बनाने के लिए एपीआई कहाँ से लेंगे? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एपीआई बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमारी एपीआई बनाने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि हमें चाइना से काफ़ी कम दाम में एपीआई मिल जाता है। इंडिया हमेशा 2-3 महीने का एपीआई स्टॉक करके रखता है, और इस बार भी इंडिया ने चाइनीज़ न्यू ईयर, जो इस साल 25 जनवरी को था, उससे पहले ही एपीआई का एक्स्ट्रा स्टॉक करके रख दिया है। लेकिन बड़ी फार्मा कंपनीज का कहना है कि यह सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो ये स्टॉक मई के महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं है एपीआई इंपोर्ट करने के। हम कई यूरोपियन देशों से भी एपीआई इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इस समय कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है, जिस कारण सप्लाई चेन में काफ़ी रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के ऑफिशियल्स का मानना है कि आने वाले वक्त में हमें 20 से 30% इजाफा देखने को मिलेगा एपीआई रेट्स का, जिसका सीधा असर हमारे दवाइयों के प्राइस पे पड़ेगा। नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन, जो हमारे इंडिया की असेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, उनमें से भी कई दवाइयों के एपीआई के लिए हम चाइना पर निर्भर हैं। नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन की लिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कुछ बड़े सवाल ये, क्या हमें चाइना पर इस हद तक डिपेंड होना चाहिए कि खतरे के वक्त हम अपने देश में दवाइयां ही ना बना पाए? दूसरा सवाल, क्या हमारी गवर्नमेंट को अपने देश में ही एपीआई बनाने के लिए बड़ी फार्मा कंपनीज को प्रोत्साहित और सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ये सवालों के जवाब मैं आप पर छोड़ता हूँ, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका क्या मानना है। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि जब तक ये कोरोना का बादल हम सब पर मंडरा रहा है, तब तक हम सब एक दूसरे का कितना साथ देते हैं, हम सब मिलकर क्या कर पाते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखें।